Hello students, this is 19th video on continuity of one variable function. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डार्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स. ओके, डार्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स यानी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स. पहले भी आप पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर कंटिन्यूटी. जब भी देखो मिलते जुलते कोई चीज़ दिखाई पड़े ना, मिलता जुलता कोई फैक्ट दिखाई पड़े, मिलता जुलता कोई टाइटल दिखाई पड़े, तो तुरंत दोनों को एक साथ कंपेयर कर लेना चाहिए, तो दोनों एक साथ याद हो जाते हैं, बैठ जाते हैं दिमाग में. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर कंटिन्यूटी क्या था? इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का मतलब उसका ग्राफ कहीं टूटेगा नहीं, कहीं ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूअस होने का मतलब. एंड ए पर बी पर वैल्यूज बराबर नहीं है ना, देन इट टेक्स ऑल द वैल्यूज बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी. इसको समझिए पहले थोड़ा सा. ये थ्योरम, ये कंटिन्यूटी वाला थ्योरम क्या कहता है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. ये ए है, ये बी है. एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है, यानी कि ऊंचे नीचे. एक इधर कर दो, एक इधर कर दो, चाहे दोनों उधर ही करके समझ लो. मान लो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ बी है. अब यहां पर ग्राफ है, यहां पर ग्राफ है. फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, माने ए पर राइट हैंड लिमिट है, बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट है, और बकिया ओपन इंटरवल है पूरी लिमिट ना. लिमिट की बात हो रही है. अगर कंटिन्यूटी की बात है तो ए पर राइट हैंड लिमिट वैल्यू के बराबर होगा, बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू के बराबर होगा, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी होगी. ए पर राइट हैंड कंटिन्यूटी, बी पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, और ओपन इंटरवल ए बी में फुल कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी होने का मतलब ए के दाहिने ग्राफ नहीं टूटेगा, बी के बाएं ग्राफ नहीं टूटेगा, इस पूरे इंटरवल में ग्राफ नहीं टूटेगा. ग्राफ को टूटना नहीं है. अब बताइए, जब ए से कर्व चला और बी पर आना है उसको, तो चाहे जैसे भी हो के आवेगा, है ना, चाहे जैसे भी होकर के आवेगा, चाहे ऐसे होकर के आवे, चाहे ऐसे होकर के आवे. ठीक कह कर रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में ये सारी मान लेते हुए आएगा. सारे मान लेते हुए आएगा मतलब कोई भी पॉइंट आप लोगे एक्स के नाम पर, मान लो x1 लिया तो एफ ऑफ x1 जरूर होगा, x2 लिया तो एफ ऑफ x2 भी जरूर होगा. हाँ, वैल्यूज कौन वैल्यूज? इट टेक्स, इट माने फंक्शन टेक्स, एफ ऑफ x टेक्स एवरी वैल्यूज बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी. तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बीच की सारी वैल्यूज देखो, जितने भी है यही सब तो बनेगा ना वैल्यूज. हर पॉइंट पर खिंचाएगा ना, एल्टीट्यूड हर पॉइंट पर खिंचाएगा. यही तो फंक्शनल वैल्यूज हैं, हर पॉइंट पर होगा. किसी एक पॉइंट पर अगर नहीं हुआ, मान लीजिए इस पॉइंट पर वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. तो ये था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर कंटिन्यूटी. अब आइए अपने इस पर, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स. ये क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट पढ़ें और इसकी ज्योमेट्री को समझें पहले. ज्योमेट्री ही एक बहुत मजबूत टूल है जो थ्योरम को फील करा देती है, उसके मैकेनिज्म को. बकिया प्रूफ लिखना तो दूसरी बात हो गई. इफ एफ इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. समझ रहे हैं? कहीं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वहां उसका ग्राफ, उस जैसे किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उस पॉइंट पर कर्व पर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा. डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा माने टेंजेंट खींचा जा सकेगा. तो ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जा सकेगा, टेंजेंट खींचा जा सकेगा. ए पर टेंजेंट का स्लोप बी पर टेंजेंट का स्लोप बराबर नहीं है. टेंजेंट का स्लोप ए पर, टेंजेंट का स्लोप बी पर आपस में बराबर नहीं है. स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी ए पर टेंजेंट ओ एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है, बी पर टेंजेंट ओ एक्स के साथ वो एंगल नहीं बना रहा है. देन एफ डैश एक्स टेक्स ऑल द वैल्यूज बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी. एफ डैश एक्स टेक्स ऑल द वैल्यूज माने एफ डैश एक्स के सारे संभव मान होंगे एफ डैश ए एफ डैश बी के बीच में. एफ डैश एक्स माने स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप कैसे निकलता है? टेन थीटा. थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट विथ ओ एक्स. समझ रहे ना? तो
इससे ये जाहिर हो रहा है कि ए से बी तक कर्व के हर पॉइंट पर टेंजेंट होगा, कर्व के हर पॉइंट पर टेंजेंट होगा, ये कह रहा है। मान लीजिए ए पर ये टेंजेंट है, बी पर ये टेंजेंट है, तो अब ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ बनेगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी तो होगा, ग्राफ टूटेगा नहीं। तो देखो हर पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचोगे, हर पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे, हर पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे, बहुत सारे टेंजेंट, कितने टेंजेंट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। और हर टेंजेंट का स्लोप होगा, हर टेंजेंट का स्लोप होगा, तो कितने स्लोप्स होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स। तो वही तो लिखा हुआ है, एफ डैश ए पर स्लोप, एफ डैश बी पर स्लोप के बीच में जितने भी स्लोप्स हो सकते हैं सब मिलेंगे, यानी कि हर पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जा सकेगा। यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बक रहा है, कह रहा है। इसका प्रूफ हम करेंगे डॉरबॉक्स थ्योरम की मदद से। तो यहाँ पे पहले लिखा है हमने प्रूफ, वी नो दैट, यहाँ ये क्या चीज़ है? डॉरबॉक्स थ्योरम है, जो इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा था, डॉरबॉक्स थ्योरम। इसी डॉरबॉक्स थ्योरम की मदद से ये प्रूव किया जाएगा। तो एक फंक्शन डिजाइन करेंगे हम जो डॉरबॉक्स थ्योरम की सभी शर्तों को पूरा करेगा, और फिर कंक्लूड कर लेंगे जो डॉरबॉक्स थ्योरम कंक्लूड करवाएगा। लेट अस टेक पैराग्राफ बदल के, चूंकि एफ डैश ए एफ डैश बी बराबर नहीं है, तो कोई छोटा कोई बड़ा होगा, तो हम ले रहे हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी। लेट अस टेक एफ डैश ए लेस देन एफ डैश बी एंड एफ डैश ए लेस देन के लेस देन एफ डैश बी। आर्बिट्रेरी नंबर लिया हमने के बीइंग आर्बिट्रेरी, के बीइंग आर्बिट्रेरी, क्योंकि एफ डैश ए एफ डैश बी के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे ना, तो एक हमने आर्बिट्रेरी नंबर लिया, बीइंग आर्बिट्रेरी। देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to prove that there exists C belonging to open interval AB such that f dash C equal to K, f dash C equal to K। हाँ, या तो फिर के आर्बिट्रेरी ऐसा ना लिखो, के बस लिख दो, यानी हम कोई भी के लिखेंगे, इसके इसके बीच में कोई भी नंबर के लेंगे, तो किसी न किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव उस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसके इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर उस पॉइंट्स के बराबर फंक्शनल वैल्यू कोई न कोई पॉइंट पर आएगा। हाँ, इसके बीच में कोई भी नंबर लीजिएगा, वो किसी न किसी फंक्शनल वैल्यू के बराबर आएगा किसी न किसी पॉइंट पर। तो बस हो गया। इसका मतलब ये तो ना, एफ डैश एक्स टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी। लेट अस कंसीडर द फंक्शन, let us consider the function capital F of x equals to small f of x minus kx. Number one, clearly capital F of x is differentiable, in closed interval AB। क्यों भाई, क्यों? क्लियरली है ना, स्पष्ट है भाई, बहुत लॉजिक की जरूरत नहीं है। इट इज गिवन दैट f of x is differentiable in closed interval AB। This is monomial function, polynomial function containing one term only। Every polynomial function is differentiable everywhere, so every monomial function is डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में भी डिफरेंशिएबल होगा। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में
दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का ये सम है, सम ही तो है, प्लस करके माइनस भी डिफरेंशिएबल होगा, इसीलिए हमने लिख दिया ना क्लियरली कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। नाउ डेरिवेटिव निकाल लीजिए, कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ डैश ऑफ एक्स माइनस के। नंबर 2, ध्यान से हमने लिया है एफ डैश ए लेस देन एफ डैश बी, एफ डैश ए लेस देन एफ डैश बी, इसको हम कोने में नोट कर ले रहे हैं ताकि भूल न पाए, एफ डैश ए लेस देन एफ डैश बी। कैपिटल एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए माइनस के। एक चीज और नोट कर लीजिए, एफ डैश ए लेस देन के लेस देन एफ डैश बी। अब बताइए आप, एफ डैश ए माइनस के, एफ डैश ए माइनस दाहिने तरफ की संख्या माने बड़ी संख्या, छोटी में से बड़ी तो निगेटिव, ये निगेटिव हो गया, एंड कैपिटल एफ डैश बी इक्वल टू एफ डैश बी माइनस के, एफ डैश बी माइनस के, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये पॉजिटिव हो गया। दस, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, डॉर्बॉक्स थ्योरम वाला ही लैंग्वेज पूरा लिख दिया जाए, हैव अपोजिट साइंस, हैव, ओह सॉरी, ये कैपिटल एफ डैश ए फंक्शन है, कैपिटल एफ डैश, कैपिटल एफ डैश बी हैव अपोजिट साइंस So, by Darboux theorem, Darboux, B-O-U-X, Darboux theorem. So, by Darboux theorem, there exists a number C, say, between A and B, such that कैपिटल एफ डैश सी इक्वल टू 0, दैट इज कैपिटल एफ डैश सी कितना होगा यहां से, स्मॉल एफ डैश सी माइनस के इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश सी इक्वल टू के। अब देखो हम समराइज कर रहे हैं, हेंस टू ईच, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, टू ईच के, ये किसके किसके बीच के नंबर्स हैं, एफ डैश ए और एफ डैश बी के, टू ईच के बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, कामा देयर एग्जिस्ट्स सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू के। एफ डैश ए एफ डैश बी के बीच के किसी भी नंबर के लिए एक ऐसा सी ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा जहां पर फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा। देयरफॉर ठीक हो गया, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, ज़्यादा क्या लिखा जाए, वही बतिया घुमा घुमा के 2 बार लिखने से क्या फायदा। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो ये वन वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी की यात्रा थी, लेकिन अभी इस यात्रा के अंतिम मुकाम पर हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बड़े बच्चों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
जो कंटिन्यूटी आप पढ़ रहे थे, ये कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट भी होता है, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल भी होता है, लेकिन जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होता है वो सिर्फ इंटरवल में ही होता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो इतना तो आप समझ लीजिए। अभी अगले वीडियो में फिर हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डिटेल आपको बताएंगे। तो एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस में क्या क्या आप पढ़े, नाम ले लीजिए सबका। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बोरल्स थ्योरम, उसके बाद बाउंडेडनेस थ्योरम, फिर मोस्टस थ्योरम, बोल्जेने थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, साइन ऑफ डेरिवेटिव, डार्बॉक्स थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, डेरिवेटिव वाला, ये सब पढ़े। एक आध हो सकता है मेरे को इस समय गिनाना भूल गया हो, मिस कर गया हो, मेरे को लगता है सब तो बता दिए। तो इतना हम लोग पढ़े, बड़े इंपॉर्टेंट, सब के सब इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पूछे जाते हैं, हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। इनको आप जो है ढंग से तैयार कर लीजिए। जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने लिखाया, मुझे पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है कि आप उसको ढंग से सुनेंगे, लिख के अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में जरूर आएगा, है ना। देखो मैं लिख लिख के पढ़ाता हूँ इसलिए कि ये सब मैथमेटिक्स लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए, लिख लिख के ही पढ़ाना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे हवा में भांज के हम पढ़ा देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग पैदाइशी ब्रिलियंट होते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन कॉमन स्टूडेंट्स के पढ़ने और उनको पढ़ाने का ढंग यही है, लिख लिख के ही पढ़ाना चाहिए। कक्षा 9-10 की गणित नहीं है, ये हायर एजुकेशन की मैथमेटिक्स है। तो मैं कई वीडियो में सलाह बच्चों को देता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स को लिख लिख के पढ़ो। और टीचर मैं हूँ, मैं तो जानता हूँ कि लिख लिख के पढ़ाना चाहिए, मैं लिख लिख के पढ़ाता हूँ आपको। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी ना बरतिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर आपको हमारे और भी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल गणितपुर को सब्सक्राइब जरूर करिए। और यदि आपको लगता है कि सब बेकार है, इनका कोई वीडियो नहीं देखना, तो कोई बात नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये कोई हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, है ना, ये कुछ हम बेच नहीं रहे हैं, ये हम आपको दे रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण, जो हमें प्रभु ने दिया है वो सब हम स्टूडेंट्स को अर्पित कर दे रहे हैं, प्रभु को अर्पित कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स के माध्यम से। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो बनाने वाले का हौसला तो कम से कम बढ़े। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी।